ईडी के मुताबिक इस शादी का दूल्हा यानी सौरभ चंद्राकर और उसका पार्टनर रवि उप्पल महादेव बुक ऐप चलाते हैं। ये एक ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली ऐप है और इस ऐप के जरिए सौरभ चंद्राकर और इसके पार्टनर ने पिछले 3-4 साल में हजारों करोड़ रुपए की कमाई की। इसलिए फरवरी में अपनी शादी में सौरभ ने बेहिसाब पैसा उड़ाया। इस शादी में परफॉर्म करने के लिए बॉलीवुड की जिन 17 सेलिब्रिटीज को दुबई बुलाया गया था, उन पर अब ईडी की नजर है। अब ईडी की एंट्री कैसे हुई, ये समझिए। ईडी के मुताबिक फरवरी 2023 में हुई 200 करोड़ की इस महंगी शादी बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस के लिए बुलाए गए। इसके लिए डांसर, डेकोरेटर्स को भी मुंबई से बुलाया गया, जिन्हें हवाला के जरिए कैश में पेमेंट की गई, यह आरोप लग रहा। इस इवेंट के लिए सौरभ चंद्राकर ने मुंबई की एक इवेंट कंपनी को हायर किया। ईडी के मुताबिक इस इवेंट कंपनी ने ही बॉलीवुड कलाकारों की फीस का पेमेंट किया। इस शादी में हवाला की जांच को लेकर ईडी देश के 4 शहरों के 39 ठिकानों पर छापे मार चुकी है और 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त कर चुकी है। इस छापेमारी के दौरान ईडी को पता चला कि मुंबई की एक इवेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस इवेंट कंपनी ने यूएई के रास अल खैमा के होटल की बुकिंग पर 42 करोड़ रुपए पेमेंट कैश में किया। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक सौरभ चंद्राकर के परिजन प्राइवेट जेट विमानों से नागपुर से दुबई पहुंचे। इस शादी में बेहिसाब खर्चा और हवाला लिंक की वजह से ईडी ने पिछले कई दिनों में रायपुर में, भोपाल में, मुंबई में, कोलकाता में करीब 39 ठिकानों पर छापे मारे। इस केस में ईडी महादेव ऑनलाइन बुकिंग ऐप के जरिए 5000 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। अब इस मामले में ईडी की बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर भी नजर है, क्योंकि ईडी को शक है कि जिस इवेंट कंपनी ने कैश में पेमेंट लिया है या पेमेंट किया है, उसने भी आगे किस को कैश में पेमेंट किया, इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल सौरभ चंद्राकर की शादी में आने से पहले इनमें से कई सेलिब्रिटी सट्टे की इस ऐप का प्रचार भी कर चुके हैं। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सौरभ चंद्राकर के बारे में तो जानिए। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में पहले ये महादेव जूस सेंटर के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। सौरभ कुछ ऑनलाइन सट्टाबाजी ऐप्स पर दांव लगाता था। इसमें 10 से 15 लाख रुपए हार चुका था। सौरभ चंद्राकर के दोस्त रवि उप्पल ने भी सट्टेबाजी में लगभग 10 लाख रुपए गंवा दिए। जब कोरोना का संकट काल आया, तब वो ऑफलाइन सट्टा का कारोबार बंद करके हैदराबाद के किसी ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले सिंडिकेट से जा मिला और फिर वहां से इसने ऑनलाइन सट्टा की ट्रेनिंग ली और दोनों भिलाई से दुबई चले गए। दुबई में इन्होंने महादेव बुक ऐप नाम का सट्टेबाजी ऐप लॉन्च किया और इससे हजारों करोड़ रुपए की कमाई की। पिछले साल इस ऐप पर 10 लाख लोगों ने सट्टा लगाया। इस ऐप को चलाने के लिए सौरभ चंद्राकर ने पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में एक नेटवर्क तैयार किया, जिसमें बहुत से युवाओं को जोड़ा गया। इन लड़कों से 70-30 यानी 70-30 के हिसाब से प्रॉफिट शेयर किया जाता है। इसमें 70% वाले प्रॉफिट से सौरभ ने करोड़ों रुपए कमाए और उनमें से 200 करोड़ रुपए शादी में लगा दिए। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि वो कौन लोग हैं जो इस सट्टा ऐप पर बिना जाने पहचाने अपना पैसा लगा रहे थे। दरअसल इसके लिए सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर ने बॉलीवुड के लोगों से इसका प्रचार करवाया। इन सेलिब्रिटीज को देखकर लोगों का भरोसा इस ऐप पर हो गया और कुछ सालों में इस ऐप का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का। यह खबर मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप सट्टा और पैसा कमाने वाली ऐसी ऐप से भी सावधान रहें, क्योंकि यह ऐप आपको पैसा कमाने का सिर्फ सपना दिखाती है। असली में पैसा खुद कमाना पड़ता है। दूसरा, जिन कलाकारों के नाम आ रहे हैं, अभी उनकी जांच होगी, उनसे जांच चल रही है। इसका मतलब यह नहीं कि उन सब ने कुछ गलत ही किया है, अभी सिर्फ आरोप लगे।